नमस्कार। 1 नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ में लगातार धान की खरीदी समर्थन मूल्य पे हो रही है और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी किसान धान बेचने के लिए आए हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जशपुर ज़िले में अब बिचौलियों को धान बेचना काफ़ी आसान हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में ये जो बिचौलिए हैं ये धान कैसे आसानी से बेचते होंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जशपुर ज़िले में एक ऐसा धान खरीदी केंद्र है जो दरअसल उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है और उड़ीसा से लगातार धान छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। बताया जाता है कि उड़ीसा में 20 रुपया किलो में धान आसानी से मिल जाता है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे कई बिचौलिए हैं जो उड़ीसा से धान ला करके घरों में डंप कर लिए और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और सरकार बैठी, सरकार ने घोषणा की कि 21 रुपया प्रति कुंटल 21 कुंटल पर एकड़ में धान खरीदी करेंगे। और सरकार ने ये भी घोषणा की है कि 3100 रुपया पर कुंटल धान खरीदी करेंगे, जिसका असर लगातार देखा जा रहा है। मंडियों में 3100 रुपया मिलने के लोभ में बिचौलिए काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और लगातार उड़ीसा और विभिन्न जगहों से धान ला करके दूसरे किसानों के नाम से बड़े ही आसानी से मंडियों में धान खपाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जशपुर ज़िले का एक ये मंडी है जहां पे सवेरे से आज किसान धान पहुंचा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, इस धान उपार्जन केंद्र में ऐसे कई बिचौलिए हैं जो किसान नहीं हैं और ये जो बिचौलिए हैं किसानों से सेटिंग करते हैं। धान खरीदी करने से पहले ही ऐसे किसानों का सहयोग करते हैं वे और उनका ज़मीन रकबा शासकीय वेबसाइट में पंजीयन कराते हैं और जैसे ही जब धान खरीदी शुरू होती है तो वे दलाल इन किसानों के नाम से धान बेचते हैं। मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे जशपुर ज़िले में अभी कुछ महीने जो गिरदावरी हुई है वो नाम मात्र की हुई है। लोग बताते हैं पटवारी घर में बैठकर या एक चबूतरे में बैठ कर के ही गिरदावरी का काम कर दिए। अब गिरदावरी ये प्रमाणित करता है कि कौन सा किसान कितना धान उपज किया है। कई ऐसे किसान हैं जो खेत तो है उनके पास में, रकबा भी काफ़ी है, पर ऐसे किसान धान नहीं उगा पाते हैं गरीबी के कारण या और भी ऐसे कई कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये किसान धान नहीं उगाते हैं और जिसका फ़ायदा ऐसे बिचौलिए लेते हैं। ये पंजीयन करवा देते हैं। अब मज़े की बात ये है कि इनका सेटिंग इतना ज़बरदस्त रहता है कि पैसा उनके खाते में जाता है, धान उनके नाम किसान के नाम से बिकता है, लेकिन फ़ायदा इसका पूरा फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे बिचौलियों का किसानों के साथ में बड़ा मतलब गहरा सेटिंग रहता है जिसका लाभ इनको मिलता है और ऐसे बिचौलिए किसानों को नाम मात्र की राशि कमीशन के रूप में दे देते हैं और इस प्रकार का अवैध धंधा जशपुर ज़िले में लगातार जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऐसे बिचौलियों को धान बेचना और आसान हो गया है। अब पूछेंगे आप कि कैसे इतना आसान हो गया है। मैं बताना चाहूँगा, जशपुर ज़िले में 61 राइस मिल हैं जहाँ से सरकार के साथ में कस्टम मिलिंग का अनुबंध है। ऐसे जो राइस मिलर्स हैं उनका सेटिंग बिचौलिए के साथ में है या बिचौलिए राइस मिलरों के साथ में अच्छी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे मज़े की बात है कि यदि आप राइस मिलर के साथ में सेटिंग कर लेते हैं तो आपको धान कहीं से लाने की भी
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र आपको राइस मिलर से सेटिंग करनी होगी और डीओ कटवाना होगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपको 200 कुंटल का धान बेचना है। आप ऐसे किसान को सेटिंग कीजिए जिसके पास लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है। सेटिंग हो गया, गवर्नमेंट के वेबसाइट में उसका रकबा पंजीयन है, किसान का पंजीयन हो चुका है। आपको मात्र राइस मिलर से सेटिंग करना होगा और राइस मिलर से सेटिंग करने के बाद में आपको कुल मिलाकर के उनके साथ में एक गहरा सेटिंग करना होगा और राइस मिलर मैनेजर को बोलेगा कि हमारे राइस मिल में आप 200 कुंटल का डीओ काट दो। ये सब हवा में होता है बात, चूँकि सरकार के साथ में उनका अनुबंध है और धान आपको पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है मंडी में और धान किसान के नाम से बिक जाता है। किसान के खाते में पैसा अभी जैसा 2183 रुपया धान बिक रहा है, सरकार ले रही समर्थन मूल्य में, उतना पैसा 3 से 4 दिनों के अंदर में किसान के खाते में डल जाता है। और उसके बाद में ऐसे जो बिचौलिए हैं कुल मिलाकर के बैंक लेके जाते हैं ऐसे किसानों को और पूरी राशि आहरित करके नाम मात्र का उनको कमीशन दे करके ऐसे लोग मालो माल हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा जसपुर ज़िले के ऐसे कई मंडी हैं जहाँ पे राइस मिल से लगातार धान आ रहा है। पिकअप में लेके आ रहे हैं लोग, ट्रैक्टर में लेके आ रहे हैं लोग। ऐसे जो बिचौलिए हैं वो सेटिंग करके रखे हैं राइस मिलों से और खुल करके यहाँ पे अवैध धान मंडियों में खपाया जा रहा है। और कहीं न कहीं शासन प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन वो भी मजबूर है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसा कोई दबाव है जिसकी वजह से भी ऐसे बिचौलिए के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मंडी है, इस मंडी में ऐसे कई दलाल हैं जो किसानों के नाम से धान बेच रहे हैं और मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसी बातें प्रशासन तक पहुंचती है, लेकिन ऐसे मामलों पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है। यही वजह है कि ऐसे जो बिचौलिए हैं वो खुल करके इस प्रकार के अवैध धंधों में संलिप्त हैं और सरकार का बड़ा नुकसान करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जसपुर ज़िले में 17 समितियां हैं, आदिमजाति सहकारी समिति 17 हैं और 17 समिति के माध्यम से 46 दुकानें 46 धान उत्पादन केंद्र संचालित है। ऐसे कई मंडी हैं जहां पे लगातार राइस मिल से धान आ रहा है या राइस मिलों के साथ में सेटिंग करके इस प्रकार बिचौले धान खपा रहे हैं। बड़ा खेल है और लोग इस 1 माह के काम में, 2 माह के काम में लाखों रुपये, करोड़ों रुपये की राशि अवैध रूप से कमा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इस बार जो धान खरीदी हो रहा है, ऐसा धान खरीदी मुझे लगता है कि किसी भी वर्ष में नहीं हुई होगी। इस बार बिचौलियों को पूरी खुली छूट है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। उड़ीसा से लगातार धान पहुंच रहा है मंडियों में। मैं बताना चाहूँगा तपकरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर घुमरा नाम का जगह है, जहां से लुलकीडी, सागजोर नाम का जो जगह है जो उड़ीसा में आता है, और इन जगहों से लगातार तपकरा और विभिन्न मंडियों में उड़ीसा का धान बड़े ही आसानी से पहुंच रहा है। ये सब बातें प्रशासन को भी नॉलेज में है, जानकारी में है, लेकिन समझ में नहीं आता है किसका क्या दबाव है, जिसकी वजह से लगातार इस प्रकार की अवैध धान मंडियों में खपाया जा रहा है। जिस मंडी में से मैं खड़ा होकर के अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस मंडी में भी अगर अभी किसी अधिकारी को भेज दिया जाए तो ऐसे कई बिचौली यहाँ पे दिखेंगे जो किसान नहीं हैं और ऐसे किसानों के नाम से वे धान को बेच रहे हैं।
बस चूँकि एक नियम बन गया है, किसी भी किसान को अगर धान अभी बेचना है तो उसे किसान को लाना पड़ता है, उसका थंब इम्प्रेशन लगता है मशीन में, कंप्यूटर पे, उसके बाद ही धान बेच सकता है। यहाँ पे सुबह से लगातार धान बिचौलिए सक्रिय हैं और बस जब धान उनको बेचना होगा, जब सब तौल हो जाएगा और उसके बाद फिर किसान को लेकर के आएंगे और थंब इम्प्रेशन लगा करके किसान को विदा कर दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं बिचौलियों के लिए ये काफ़ी कमाई वाला काम हो गया है और लगातार हर साल इस प्रकार का विभिन्न मंडियों में अवैध धान खपाया जा रहा है। लोग यही बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इतना धान नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आखिर धान आता कहाँ से। झारखंड से, उड़ीसा से अवैध धान खपाया जाता है और यहाँ पे उसकी संख्या बढ़ा दी जाती है। अब देखना होगा इस समाचार के चलने के बाद शायद प्रशासन की नींद खुले और ऐसे बिचौलियों के खिलाफ में प्रशासन सामने आए और कुछ कार्रवाई करे, ताकि जो ज़िले के जो वाकई में किसान हैं, जो धान उगाते हैं, ऐसे किसानों का ही धान मंडियों तक पहुंच पाए और बिचौलियों पर शिकंजा कसा जाए।